गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आपको वही पूर्ण लेसन फिर पढ़ाया जा रहा है हार्मोनी का लेसन 2। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। उस दिन जो मैंने बताया था पढ़ाया था उसी के आगे अनएक्सपेक्टेडली से लेकर के सू एंड आई तक मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो स्वयं आप नोट कर लेंगे। बेहतर होगा कि आपको कठिन शब्द पहले से तैयार हो जाए। ये आप अपने आप नोट कर लिया करें बिना बताए हुए। ये रोजाना की दिनचर्या समझे, बिना हमारे अपेक्षा किए हुए आप इन शब्दों को स्वयं नोट कर लिया करें, तभी लेसन पढ़ने में और समझने में सरलता होगी। तो मैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने बुक होगी और बुक लेकर ही बैठें और लेसन को समझें। फिर क्या लिखना है वो मैं बाद में बताऊँ। चलिए निकालिए पुस्तक, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझें। Unexpectedly, my head popped out of water a few meters away. Wave walker was near, capsizing her mast almost horizontal. Then a wave hunted her upright. My line jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel. I landed us the stern for the next wave and hung on. ध्यान से समझें इसको कि क्या अर्थ मैं बता रहा हूँ, समझते चले और जानते जाएं। जैसा पहले मैंने बताया, अनएक्सपेक्टेड माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। अप्रत्याशित रूप से मेरा सिर पानी से बाहर आ गया, अर्थात जहां मैं डूबा हुआ था निकलकर बाहर आया। कुछ ही मीटर दूर वेव वाकर यानी वही छोटी नौका या जलयान डूबने जा रहा। उसके मस्तूल लगभग सीधे थे। फिर एक लहर ने उसे धक्का देकर सीधा कर दिया। मेरी जिंदगी झटके से बची। देखते चलें, जहां भी आपको शब्दों की आवश्यकता हो मैं अर्थ दे रहा हूं, आप उसे समझते चलें या अपनी किताब से भी नोट कर सकते हैं, दिया हुआ है। पॉप्ड आउट माने बाहर आया। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब अप्रत्याशित ढंग से। नियर कैप्साइजिंग का मतलब होता है पलटने ही वाली थी नौका। और मास्ट आप सभी जानते हैं मस्तूल होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज यानी सीधे, और हर्ड थ्रू यानी फेंक दिया। इस प्रकार से शब्द को सपना बढ़ाने के लिए पहले से पहले शब्द नोट कर ले। मैंने सुरक्षा प्रदान करने वाली रेलिंग पकड़ ली। जब मेरा सिर ऊपर आया, मेरा बदन थोड़ा पानी से उठा, तो मैंने साइड की रेलिंग पकड़ ली और हवा में तैरता हुआ बेड वाकर के मुख्य लट्ठे से जा टकराया। अगली लहरें मुझे छत पर चारों ओर पुराने कपड़े की तरह लुढ़कती रहीं। मेरी बाईं पसलियां भी चरमरा गई। जब मैं ऐसा मोड़ पड़ा तो मेरी बाईं पसलियां भी चरमरा गई और मेरे मुंह में जोर का झटका लगा, जिससे खून और टूटे दांतों से मेरा मुंह भर गया। जैसे तैसे मुझे संतुलन चक्र मिल गया और डुम्बाल को अगली लहर के लिए व्यवस्थित किया तथा मैं उसी से चिपका रहा। डुम्बाल एक साइड में लगा हुआ
पाइप टाइप का यंत्र होता है जिसको लोग घुमा करके नौका को सीधा करते हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर, ध्यान देना, मैं पैसेज को पढ़ करके फिर अर्थ बताऊंगा ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, नहीं तो एक एक लाइन एक एक शब्द में बहुत टाइम लगेगा और वो पूरा भी नहीं हो पाएगा। वाटर वाटर एवरीवेयर आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, पानी पानी सर्वत्र पानी था, मैं अनुभव कर सका कि द शिप हैड वाटर बिलो, कि मेरी नौका पानी के नीचे चली गई। बट डेड नॉट, लेकिन साहस था, अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, कि वो दिखाई दे रही थी अर्थात उभरा हुआ भाग था। सडनली द फ्रंट हैच was thrown open and Mary appeared. We are sinking. She screamed, the decks are smashed. We are full of water. Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. Larry and Herb were pumping like madmen. Broken timbers hung at the crazy angles. The whole starboard side hungered inwards. Clothes, crockery, chats, tins, and toy slashed are about in deep water. I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk. But my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. After finding a hammer, screws, and canvas, I struggled back on deck with the starboard side wedged open. We were taking water with each wave that drove over us. If I could not make some repairs, we would surely sink. देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। समझ में आ रहा है आपके या नहीं आ रहा है ये तो आप समझेंगे, लेकिन इसकी मीनिंग में फिर से आपको पहले बता दे रहा हूँ। जो कठिन शब्द हैं उनको आप जान लीजिए। इन्वेस्टिगेट माने जांच करना होता है, और एबंडन माने छोड़ देना होता है। हैच जहाज के डेक का दरवाजा होता है, और स्मैश्ड माने कुचल जाना होता है। स्क्रैम्बल माने चढ़ने की कोशिश करना होता है। पंपिंग का मतलब होता है पंप द्वारा पानी निकाल लेना। मैडमैन पागलपंथी को कहा जाता है। टिम्बर्स लकड़ी के टुकड़े को कहा जाता है। टिम्बर्स लकड़ी का टुकड़ा। क्रेजी एंगल्स बेतुके आकार में। स्टारबोर्ड दाया। और बल्ज क्या होता है? फूल जाना, स्वेलो हो जाना। स्लास्ड माने रेंग कर चले जाना। बंक माने साइड सीट। तो ये कठिन शब्दों को जानने के बाद अर्थ एक बार जानिए। सब जगह जल ही जल था। वाटर इज एवरीवेयर का मतलब सब जगह जल ही जल था। वाटर वाटर एवरीवेयर, जल ही जल था, सर्वत्र जल का ही समागम था। मुझे महसूस हो रहा था कि जहाज में नीचे भी पानी था, किंतु वह सब देखने के लिए चक्र छोड़ने की मेरी हिम्मत नहीं थी। अचानक सामने वाला दरवाजा खुला और मैरी दिखाई दी। मैरी कौन? उसकी पत्नी दिखाई दी। हम डूब रहे हैं, वह चिल्लाई। डेक टूट गए हैं,
सब जगह पानी ही पानी है। दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हुए मैंने चिल्लाकर कहा, चक्र संभालो। ये सब छोटे जहाज के अंदर लगे हुए यंत्र होते हैं। लैरी और हर पागलों की तरह पानी बाहर निकाल रहे थे। टूटी हुई लकड़ियां बेतरतीब ढंग से लटकी हुई थी। पूरा दायां भाग अंदर की ओर फूल गया था। कपड़े, बर्तन, चाट, डिब्बे और खिलौने गहरे पानी में शोर करते हुए बिखर रहे थे। मैं आधा तैरकर और आधा रेंगकर बच्चों के केबिन तक पहुंचा। क्या तुम लोग ठीक ठाक हो? मैंने पूछा। हाँ, ऊपर की सीट से उन्होंने जवाब दिया, किंतु मेरे सिर में थोड़ा कष्ट हुआ है। सू ने अपनी आंखों के ऊपर की बड़ी सूजन की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पास सूजे हुए सिरों की चिंता करने का समय नहीं था। अर्थात मेरे सिर में जो सूजन थी उसकी चिंता करने का भी मुझे समय नहीं था। हथौड़ा, पेंच और मोटा कपड़ा लेकर मैंने फिर डेक पर संघर्ष किया। दायां भाग खुला होने के कारण हमसे टकराने वाली हर लहर के साथ पानी अंदर आ रहा था। अगर मैंने कुछ हिम्मत नहीं की होती तो हम निश्चय ही डूब गए होते। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि अगर कुछ हिम्मत नहीं की होती तो निश्चित डूब गए होते। ध्यान से समझ लें, पाठ को अच्छे ढंग से तैयार करने के लिए उसकी अच्छी हिंदी भी आना चाहिए, कठिन शब्दों की मीनिंग भी आना चाहिए। जितना संभव हो उतना प्रयास कर लीजिए। सामने आने पर फिर रिपीट कर दिया जाएगा। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hat covers across the gasping hole. Some water continued to steam below, but most of it was now being deflected over the side. More problems arose when our hands pumps started to block up with the debris floating around and the cabins, and the electric pump and short circuit, the water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare and pumping had been raised overboard almost with the forestay sail, the jib, the rights, and the main anchor. Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an outpipe and was thankful to find that it worked. The night dragged on with an Adam's bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. We were getting no replies to our Mayday's calls, which was not surprising in this remote corner of the world. Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us deep cut on her alarms. When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, I did not want to worry you when you were trying to save us all. जैसे तैसे मैं कैनवास को फैला सका और छिद्रों के ऊपर जलरोधी कवर में मैं मजबूती से लगा सका। नीचे कुछ पानी बहता रहा, लेकिन अधिकांश पानी अब साइड के ऊपर से बह रहा था। यानी जहां तक संभव था पानी के बहने के रास्ते मैंने बंद किया।
ज्यादा समस्या तब सामने आई जब हमारे हैंडपंप केबिन के आसपास बिखरे मलबे से अवरुद्ध होने लगी तथा विद्युत पंप खराब हो गए। पानी का स्तर भयावह तरीके से ऊपर उठ रहा था। डेक पर वापस आने पर मैंने पाया कि हमारे दो अतिरिक्त हैंडपंप और साथ में सामने वाले पाल तिकोने पाल डोगियों तथा मुख्य लंगर जहाज पर तोड़ मोड़ दी गए हो। फिर मुझे याद आया कि चार्ट रूम के फर्श के नीचे हमारे पास एक और विद्युत पंप था। मैंने उसे एक बाहरी पाइप के साथ छोड़ दिया और शुक्र था कि वह काम कर रहा था। पानी निकालने, जहाज चलाने तथा रेडियो पर संपर्क स्थापित करने के अभाव और दुखदायी नित्य कर्म में रात गुजर गई। हमारे द्वारा भेजे गए रेडियो संकेतों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, जो दुनिया के इस दूरस्थ कोने में आश्चर्यजनक नहीं था। सू का सिर अत्यधिक सूज गया था। उसके दो सूजे हुए नीले निशान थे और अब उसने हमें अपनी बांह पर गहरा घाव दिखाया। जब मैंने पूछा कि इससे पहले अपने घाव के बारे में क्यों नहीं बताया, तो उसने उत्तर दिया, मैं आपको उस समय परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब हमें बचाने की कोशिश आप कर रहे थे तो उस समय मैं आपको परेशान करने का प्रयास नहीं किया। देखिए, बड़ी समस्या है और बड़ी सावधानी के साथ ये बाल बाल समुद्री यात्रा से बच रहे हैं, ये आपको समझना है। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest of rotation, but we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking I found these nearly all the boat's main rib famous over the smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard but except a few cupboard partitions. We had survived for 15 hours since the waves hit, but wave walker could not hold together long enough for us to reach Australia. I checked our charts and calculated that there were 2 small sized lands a few hundred kilometers to the east. One of them, Amsterdam, was a French scientific base. Our only hope was to reach these pickers in the vast ocean. But unless the wind and the seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put out hastily engine out of action. Engine out of action. अब देखिए क्या परिस्थितियां आती हैं लेखक के ऊपर, आपको ध्यान से समझना है। 3 जनवरी की सुबह तक पंपों ने जल स्तर इतना नियंत्रित कर दिया कि हम बारी बारी से 2 घंटे तक आराम कर सके। पंप के माध्यम से, इलेक्ट्रिक पंप के माध्यम से जब जल को बाहर कर दिया गया तो 2 घंटे तक ये आराम कर सके, यानी बहुत बॉटम में हल्के छेद हो गए थे जिनसे पानी अंदर आ जाता था, किंतु जल स्तर के नीचे अभी जबरदस्त रिसाव था। अभी देखिए रिसाव था, पानी बह रहा था, जिसे जांचने पर मैंने पाया कि बोट के आधार से लेकर ढांचे तक लगी हर मुख्य वक्राकार पत्ती ध्वस्त हो चुकी थी। वास्तव में अलमारी के कुछ खानों के अलावा दाएं पेटे के भाग को साधने के लिए कुछ नहीं था।
लहर के टकराने के 15 घंटे तक हम जीवित बचे रहे, लेकिन वेव वाकर हमको ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने तक सही सलामत नहीं रह सकता था। मैंने अपने चार्टों का निरीक्षण किया तथा गणनाओं की पूर्व की ओर कुछ किलोमीटर दूर दो छोटे टापू थे। उनमें से एक आयल एम्स्टर्डम नामक टापू फ्रांसीसी वैज्ञानिक अड्डा था। हमारी एकमात्र आशा महासागर के इन छोटे क्षेत्रों में पहुंचना ही था, किंतु जब हम हवा और समुद्र शांत न होते देखा, जिससे हम अपने पाल फहरा लेते, हमारे वहां पहुंचने के आसार बहुत कम थे। बड़ी लहर ने हमारे अतिरिक्त इंजन को खराब होना भी तय था, अर्थात बड़ी लहरों ने हमारे इंजन को पूरी तरह खराब कर दिया था। अब बच्चों, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पैराग्राफ और आपको मैं बताऊंगा, जिससे लगे कि अब लेसन अगले दिन पूरा हो जाएगा। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last B centimeters of the water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not set any sail on the main mast. Pressures on the rising would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. Mary found some scald beef and checkers and crackers, biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. But our respite was short-lived. At 4 p.m., black clouds began building up behind us within the hour, and the wind was back to 40 knots, and the seas were getting higher. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. When I went into the comfort, the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it, but Daddy, he went on, "we are not afraid of dying if we can all be together. You are Mummy, Sue and I." ध्यान दीजिए, इस पैराग्राफ की हिंदी में बता रहा हूँ, आप लाइन टू लाइन मिलाते जाएं, मैं उसी क्रम में हिंदी बताऊंगा। 4 जनवरी को 36 घंटे तक लगातार पंप चलाने के बाद कुछ थोड़ा सा सेंटीमीटर पानी रह गया। अब हमको सिर्फ अभी भी अंदर आ रहे पानी जितनी गति बनाए रखनी थी। हम मुख्य मस्तूल पर कोई पाल नहीं लगा सके। मस्तूल को संतुलित करने वाली रस्सियों पर दबाव पड़ने से पेटे का क्षतिग्रस्त हिस्सा टूटकर अलग हो जाता। अतः हमने तिकोने पाल को ऊपर उठा लिया और उधर की ओर चल पड़े, जिधर मेरे हिसाब से ही टापू थे। मैरी को कुछ नमकीन गोमांस तथा नमकीन बिस्किट मिल गए और हमने लगभग 2 दिन में अपना भोजन लिया था, किंतु हमें यह राहत थोड़े समय के लिए मिली। 4 बजे शाम को हमारे पीछे की ओर काले बादल घिरने लगे। 1 घंटे के अंदर हवा की गति 40 नॉट हो गई तथा समुद्री लहरें ऊंची उठने लगी। रात भर मौसम खराब होता रहा और 5 जनवरी को सुबह हमारी हालत फिर से निराशाजनक हुई। जब बच्चों को सांत्वना देने के लिए मैं अंदर गया तो जॉन ने पूछा, "पिताजी, क्या हम मरने वाले हैं?"
मैंने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की कि हम सब बच जाएंगे, अर्थात इस हालत से बच निकले। किंतु पिताजी, हमने अपनी बात जारी रखी, अगर हम सब साथ रहें तो हमें मृत्यु का भय नहीं है। आप मम्मी, शिव और मैं आप मम्मी, शिव और मैं अगर हम साथ रहेंगे तो हमें मृत्यु का भय नहीं है, अर्थात हम मृत्यु से बच सकते हैं। अब शेष भाग कल पढ़ाएंगे बेटा, कल ये लेसन पूरा होगा, फिर लिखाने का। दैट्स ऑल।